हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर्स एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लॉट साइज, एक्सपायरी डेट पहले से ही प्री डिटरमाइन होती है। चलिए बोर्ड पे आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हम फ्यूचर्स का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि इसमें लॉट साइज जो है होता है वो फिक्स होता है। लॉट साइज, एक्सपायरी भी इसकी फिक्स होती है। ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, इन्हें तभी स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इनमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहता, इनमें काउंटर पार्टी का रिस्क नहीं होता। जैसे कि पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, जैसे कि कोई भी बंदा किसी से कोई भी सपोज ए पर्सन बी पर्सन से गोल्ड को खरीदना चाहता है, तो उसमें उन्होंने पहले ही एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपसे इस तारीख को गोल्ड लूँगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है। लेकिन जो फ्यूचर्स होता है, ये क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसमें काउंटर पार्टी का रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। चलिए आपको मैं फ्यूचर्स ट्रेड के ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स समझाता हूँ। फर्स्ट यूज़ होता है फ्यूचर्स का, सबसे पहले फर्स्ट यूज़ होता है जैसे कि हमें लेवरेज के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HDFC बैंक का स्टॉक इस टाइम पे 995 पे चल रहा है और फ्यूचर्स किसका चल रहा है 1000 रुपये के करीब पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लॉट साइज है जो फिक्स होता है। HDFC बैंक का लॉट साइज है जो वो 550 क्वांटिटी का है, ठीक है, 50 क्वांटिटी। और एक आपको बात बता दूं कि सभी स्टॉक्स का फ्यूचर नहीं होता, लेकिन मोस्टली स्टॉक्स का फ्यूचर होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक का फ्यूचर हो, कुछ स्टॉक्स का होता है, कुछ का नहीं होता। ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, सो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हम बात कर रहे थे कि लेवरेजिंग की। जैसे कि हमें पता है कि अगर आप 550 क्वांटिटी HDFC बैंक के 995 के रुपीज़ पे के प्राइस पे अगर आप बाय करना चाहते हो, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख का मार्जिन लगेगा। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, इतना ही लगेगा। लेकिन फ्यूचर्स में क्या है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा 550 इंटू 1000, तो ये 5.5 लाख का हो गया। लेकिन आपको इतना मार्जिन नहीं देना है एक्सचेंज को, आपको सिर्फ इसका 10 से लेके 15% के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली सारे स्टॉक्स का। तो आप मान के चलो कि इसका आपको 1 लाख रुपए मार्जिन देना पड़ेगा। ये हो गया मार्जिन। आप 1 लाख रुपए के यूज से सेम 5.5 लाख तक की चीज को ट्रेड कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लेवरेजिंग का, जो फ्यूचर्स में यूज होता है मोस्टली। दूसरी एग्जांपल पे हम जाते हैं। हेजिंग, फ्यूचर्स हेजिंग के लिए यूज होता है। हेजिंग कैसे करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास कोई भी स्टॉक अभी आपके पास डीमैट में पड़ा है, आपके पास स्टॉक है कोई भी, ठीक है, ABC कोई भी स्टॉक आपके पास आपके शेयर पोर्टफोलियो में है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मार्केट अभी नीचे आ सकती है और आपका शेयर है जो प्राइस उसका नीचे आ सकता है। आपके पास 3 सिनेरियो है इस चीज़ में। फर्स्ट ये कि आप स्टॉक को गिरते हुए देख सकते हो कि अगर नीचे गया तो बाद में रिकवर कर जाएगा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गया कि आप उसको हेज कर सकते हो, या फिर तीसरा ये हो गया कि आप उसको स्केयर ऑफ कर दो कि बाद में आपको उसको लो पे बाय कर लो। लेकिन ऐसा मार्केट को टाइम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप
ये आपको वे कोई भी रेकमेंड नहीं है। लेकिन थर्ड ऑप्शन है जो आप हैजिंग कर सकते हो। हैजिंग के साथ क्या हो सकता है, आपको आपका स्टॉक को बेचना भी नहीं पड़ेगा, प्लस आप उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में बुक भी कर सकते हो। बुक इन द सेंस आप उसको फ्यूचर्स के साथ वो कर सकते हो। जैसे कि हम HDFC बैंक की एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपके पास मान लीजिए 550 शेयर हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है, अभी आपका जो शेयर है वो टूट सकता है, लेकिन आपको उससे बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, HDFC बैंक का शेयर का जो फ्यूचर है उसको शॉर्ट कर सकते हो। मींस ये बाय है आपके पास और फ्यूचर्स को बेच दो सेम क्वांटिटी। इसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक तरीके से लॉक हो जाएगा, आपको लॉस भी नहीं होएगा, प्रॉफिट भी नहीं होएगा। लेकिन हाँ, इसमें क्लियरली ये बात है, आपके पास उस लॉट साइज के बराबर का, जितना फ्यूचर का लॉट साइज है उतने शेयर होने जरूरी है, तभी हैजिंग होगी, उसके बिना हैजिंग नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी शेयर के एग्जांपल देके ही बता देता हूँ। अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 995, इसे हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फ्यूचर्स में जहाँ फ्यूचर में के प्राइस में मिसमैच आ गया कुछ, जहाँ या फिर उनका स्प्रेड बोलते हैं इसको। मान लीजिए 1000 की जगह ये 1010 या 1020 चला गया, तो अभी ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो उन्होंने उनके पास वो स्पॉट को तो कर लेंगे बाय, मींस शेयर को कर लेंगे बाय और फ्यूचर्स को सेल कर देंगे, सेल। अभी इसमें डिफरेंस कितना है, 1020 माइनस 995, ये टोटल डिफरेंस है 25 का पॉइंट्स का, ठीक है। तो जब इस फ्यूचर्स की एक्सपायरी होगी, तब ये स्पॉट और फ्यूचर्स का प्राइस सेम हो जाएगा, जो 25 रुपीज़ का जो आपको स्प्रेड मिल रहा है, ये आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो इसे कहते हैं आर्बिट्राज। ये कम करते हैं लोग, लेकिन करते जरूर हैं, क्योंकि आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी कम आती है, लेकिन जब आती है तो ट्रेडर इसको इनकैश करते हैं। सो आई होप कि आप फ्यूचर के बारे में आपको इन एग्जांपल के थ्रू पता लगा होगा कि कैसे हम इनको यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।